मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पंच महापुरुष योगों की। पंच महापुरुष योग का नाम तो आपने सुना ही होगा किसी भी ज्योतिषी के मुख से, या फिर किन्हीं ज्योतिष की किताबों में आपने इसका अध्ययन भी किया होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पंच महापुरुष योग की। बहुत ही महत्वपूर्ण योग होते हैं। आज हम देखेंगे कि पंच महापुरुष योग किसी जन्म पत्रिका में बनता कैसे है, किन ग्रहों से बनता है, क्या शर्तें होती हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, इनके फल क्या हैं। तो आइए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी जन्म पत्रिका में पंच महापुरुष योग के बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। वे कौन कौन सी हैं? पंच महापुरुष योग वही ग्रह बनाते हैं जो मार्गी और वक्री दोनों चलते हैं। अब हम जानते हैं कि ज्योतिष में 9 ग्रह प्रयोग किए जाते हैं। 9 ग्रहों का वर्णन होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। उसके बाद छाया ग्रह राहु और केतु। तो इस प्रकार से 9 ग्रह हो गए, जिसमें से सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी होते हैं। इसलिए सूर्य और चंद्रमा पंच महापुरुष योग नहीं बनाते हैं। राहु और केतु, पहली बात तो ये छाया ग्रह हैं, दूसरी बात ये सदैव वक्री होते हैं, तो ये भी पंच महापुरुष योग नहीं बनाते। बाकी अब बचते हैं 5 ग्रह। कौन कौन से? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह हैं जो वक्री और मार्गी दोनों चलते हैं। यही वे ग्रह हैं जो जन्म पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं और जातक को एक सुखी जीवन प्रदान करते हैं। अभी हमने बात की कि पंच महापुरुष योग वही ग्रह बनाते हैं जो वक्री और मार्गी दोनों चलते हैं। एक तरह से और भी देख सकते हैं कि पंच महापुरुष योग वही ग्रह बनाते हैं जिनकी 2-2 राशियां होती हैं। जो ग्रह 2 राशियों के स्वामी होते हैं वही पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। राहु और केतु ये तो छाया ग्रह हैं, इसलिए यह पंच महापुरुष योग नहीं बनाएंगे और ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं हैं। सूर्य और चंद्रमा ये एक राशि के स्वामी हैं और हमारी शर्त क्या है कि पंच महापुरुष योग वही ग्रह बनाएंगे जिनकी 2-2 राशियां हों, जो 2 राशियों के स्वामी हों। तो इस प्रकार से भी वही 5 ग्रह आते हैं जो पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो यह हमें पता चल गया कि कौन से ग्रह पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अब पंच महापुरुष योग कैसे बनेगा? ग्रह तो हमें पता चल गए। आइए उसके लिए हम एक जन्म पत्रिका बना लेते हैं। यहां पर हमने एक जन्म पत्रिका बना लेनी है। यह एक जन्म पत्रिका है और जो लोग नए हैं उन्हें बताना चाहूंगा, जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव या लग्न ये होता है और एंटी क्लॉकवाइज आपको काउंटिंग करनी है 1 से लेकर 12 तक। ये प्रथम भाव, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। इस प्रकार से किसी भी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। पंच महापुरुष योग बनने के लिए पहली शर्त क्या थी कि
वो ग्रह दो राशियों का स्वामी हो या फिर वो ग्रह वक्री और मार्गी दोनों चलता हो। तो सेम बातें हैं, दो में से कोई भी विधि अपनाएंगे तो वही 5 ग्रह आएंगे जिसकी हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा की। तो वे पहली शर्त ये हो गई कि दो राशियों का स्वामी वाला ग्रह हो या फिर हम कह सकते हैं कि वह ग्रह जो वक्री और मार्गी दोनों चलता हो। दूसरी शर्त क्या है, लग्नेश बली होना चाहिए। लग्नेश यानी लग्न के स्वामी, प्रथम भाव के स्वामी बली होने चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि जो ग्रह है वह केंद्र में कहीं अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में विराजमान होना चाहिए। केंद्र कौन सा होता है किसी भी जन्मपत्रिका में? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये जो 4 भाव हैं ये केंद्र भाव कहलाते हैं। तो पंच महापुरुष योग बनाने वाला ग्रह इन 4 भावों में से किसी भी भाव में बैठा हो और अपनी राशि में बैठा हो या फिर अपनी उच्च राशि में बैठा हो। अब उससे पहले की शर्त क्या थी कि लग्नेश बली हो, तब वहां पर पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। यह अभी हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि वे कौन कौन से ग्रह हैं जिसकी हमने अभी बात की थी कि पंच महापुरुष योग बनाते हैं। एक है मंगल, एक है बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 5 ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। यही पंच महापुरुष योग बनाते हैं। अब देखिए, ये ग्रह केंद्र में कहीं बैठे हों, यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में कहीं बैठे हों और अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में विराजमान हो और लग्नेश बली हो, तब वहां पर पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। तो इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे एक पंच महापुरुष योग की। बाकी के 4 पंच महापुरुष योग की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नियम सेम लगेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये 5 ग्रह हैं जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं। पहली शर्त इसमें क्या रहेगी अभी कि लग्नेश बली होने चाहिए। लग्नेश कब बली होंगे? लग्नेश यानी लग्न भाव के स्वामी, प्रथम भाव के स्वामी नीच राशि में ना हो। लग्नेश नीच राशि में ना हो, लग्नेश सूर्य से अस्त ना हो, लग्नेश त्रिक भाव में ना हो। त्रिक भाव कौन से होते हैं? 6वां, 8वां और 12वां। तो लग्नेश नीच राशि के ना हो, लग्नेश सूर्य से अस्त ना हो, लग्नेश त्रिक भाव में ना हो, लग्नेश पाप पीड़ित ना हो तो और अच्छा, अर्थात पाप ग्रहों के साथ ना हो या पाप ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो, यह भी मिल जाए कंडीशन तो अति उत्तम। तो लग्नेश जितने बली हो उतना अच्छा, तो लग्नेश बली होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि इनमें से कोई एक ग्रह केंद्र में, अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में, यानी कि स्वराशि में या उच्च राशि में बैठा हो। केंद्र में इनमें से कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि में बैठा हो, लग्नेश बली स्थिति में हो, तो वहां पर पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। अब पंच महापुरुष योग का फल क्या होता है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक सेंटेंस में कहना चाहूंगा, एक वाक्य में कहना चाहूंगा कि पंच महापुरुष योग पूर्णतः जिस भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बनता है, ऐसा व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। धन धान्य की या किसी भी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं होती है। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग के क्रम में, आज हम बात करेंगे एक पंच महापुरुष योग की जिसका नाम है रोचक पंच महापुरुष योग। रोचक पंच महापुरुष योग मंगल ग्रह बनाते हैं। रोचक पंच महापुरुष योग कौन सा ग्रह बनाता है? मंगल ग्रह बनाता है।
तो आइए इसी पर अपना सूत्र लगा लेते हैं। यह जन्म पत्रिका है, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये 4 भाव केंद्र के हैं। अब मंगल रोचक पंच महापुरुष योग बनाते हैं, रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं। मंगल की 2 राशियां हैं, 1 नंबर और 8 नंबर। मंगल की 2 राशियां हैं, 1 नंबर और 8 नंबर। और मंगल किस राशि में उच्च का होता है? मंगल मकर राशि अर्थात 10 नंबर राशि में उच्च का होता है। तो मंगल की स्वराशि कौन सी है? 1 नंबर और 8 नंबर, मेष और वृश्चिक। और 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि में यह उच्च का होता है। तो जन्म पत्रिका में मंगल इस पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में कहीं पर भी जहां भी 1 नंबर लिखा हो या फिर 8 नंबर लिखा हो या फिर 10 नंबर लिखा हो, चाहे यहां पर, चाहे प्रथम भाव में हो, चाहे 10वें भाव में हो या चाहे 7वें भाव में हो, पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में कहीं पर भी 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर की राशि लिखी हो और वहां पर मंगल विराजमान हो जाए, वहां पर मंगल विराजमान हो जाए और लग्न के स्वामी, लग्न अर्थात यह भाव, इस भाव का स्वामी, प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश होता है। लग्नेश बली हो, अभी मैंने आपको बताया कि लग्नेश नीच राशि के ना हो, लग्नेश सूर्य से अस्त ना हो, लग्नेश त्रिक भाव अर्थात 6, 8, 12 भाव में ना हो, लग्नेश अगर पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो तो अति उत्तम यह स्थिति बनती है। अर्थात लग्नेश बली हो और पहले, चौथे, 7वें, 10वें जो कि केंद्र भाव है, यहाँ पर मंगल 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर राशि में विराजमान हो तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। फिर भी कई बार क्या होता है, वह पूरी तरह से अपने फल नहीं दे पाते। उसका कारण क्या है? तो हमें यह भी देखना चाहिए कि जिस भी भाव में, उदाहरण के लिए इस चतुर्थ भाव में पंच महापुरुष योग बन रहा है तो चतुर्थ भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह बैठा तो नहीं है, चतुर्थ भाव में त्रिक भाव या किसी भी अशुभ भाव के स्वामी आकर तो विराजमान नहीं हो गए हैं। चतुर्थ भाव या फिर जो भी भाव जहां भी ये बन रहा है वह योग, पंच महापुरुष योग, वहां पर कोई नीच राशि का ग्रह तो नहीं बैठा है। इन सारी स्थितियों को भी आपको देखना चाहिए। अगर वो सारी स्थितियां हैं कि भाई कोई भी अशुभता नहीं आ रही तो 100%, 100% जब भी उस ग्रह के, अर्थात जैसे हम मंगल के रोचक पंच महापुरुष योग की बात कर रहे हैं, तो जब भी मंगल की महादशा और अंतर्दशा चलेगी तब यह योग घटित तो होगा ही। तो सामान्यतया एक दृष्टि में कहना चाहें तो रोचक पंच महापुरुष योग मंगल बनाता है। इसके लिए प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और 10वीं अर्थात केंद्र में 1 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर राशि हो और वहां पर मंगल विराजमान हो जाए और लग्नेश बली हो, तब वहां पर रोचक पंच महापुरुष योग होता है। उसके बाद मैंने आपको स्थितियां बताई कि लग्नेश पाप ग्रहों से पीड़ित न हो तो अति उत्तम, और यह भी मैंने बताया कि जिस भाव में यह योग बन रहा है वह भाव भी पाप पीड़ित ना हो, अशुभ ग्रहों के साथ ना हो या अशुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यह रहा रोचक नामक पंच महापुरुष योग। अब इसके फल क्या होते हैं? अब देखिए, मंगल से बनता है रोचक पंच महापुरुष योग, तो मंगल के गुण को देखिए। मंगल पराक्रम को दर्शाता है, मंगल साहस को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, साहस होते हैं। मंगल में क्रोध या गुस्सा होता है जो कि एनर्जी है, ऊर्जा है। तो ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, तो बहुत पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं ऐसे व्यक्ति जो रोचक पंच महापुरुष योग जिनकी पत्रिका में बन रहा होता है। ये अपने दम पर बहुत धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति फौज में अर्थात डिफेंस सेक्टर में, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में ऊंचे पदों पर जा सकते हैं या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में, CISF इत्यादि में काफी ऊंचे पद पर जा सकते हैं। साथ ही साथ इनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती है। रिस्क लेने में भी ये किसी से पीछे नहीं हटते हैं और अपनी मेहनत
के दम पर ही सब कुछ हासिल करते हैं। तो आज हमने बात की रोचक नामक पंच महापुरुष योग की वह कैसे बनता है, किस ग्रह से बनता है, कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन सी शर्तें होती हैं, क्या फल होते हैं। और हमने बात की कि 5 तरह के पंच महापुरुष योग बनते हैं। बाकी के जो 4 पंच महापुरुष योग हैं उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, तो अगला वीडियो अवश्य देखिएगा। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वे हमारे वीडियो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। जो रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं वे भी हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जो मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वे हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।